हेलो डियर व्यूवर्स, एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो काउंसलिंग जो है नीट 2026 के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। चाहे हम एमसीसी की बात करेंगे, ठीक है, वो भी स्टार्ट होने वाली है। और अब जो है एक नोटिफिकेशन और आई है, और ये एक नोटिफिकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी स्टेट की जो नीट 2026 की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, और नोटिफिकेशन जो है यूपी स्टेट नीट 2026 के लिए जो है वो निकल चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो नोटिफिकेशन यूपी 2026 के लिए निकली है नीट के लिए, तो इस नोटिफिकेशन में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। देखिए, जितने भी नोटिफिकेशंस, जितने भी अपडेट्स, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ से बताई जाती है, ठीक है, इन चीज़ों को गौर से सुनिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है अपडेट्स के बारे में। जब उनको अपडेट मिलता है तो उस टाइम बहुत टाइम लेट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे साथ अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। बार बार मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ ताकि आपके पास जो है नीट 2026 के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो पहुंच जाए। बहुत सारे बच्चे जो है वो नोटिफिकेशंस को मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास जो है नोटिफिकेशन ही नहीं मिलती है, उनको अपडेट ही नहीं मिलता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए जी, हम बात कर लेते हैं यूपी नीट 2026 की। जो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपकी इस नोटिफिकेशन में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप बने रहिए, आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ से बताई जाएगी, ठीक है। आपसे निवेदन है कि आप पूरा इस वीडियो को बिगिनिंग से देखें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है राउंड 1 जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर राउंड 1। इन्हें राउंड 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको पता ही है आपके जो है काउंसलिंग के जो सेशंस हैं, इसमें एक तो राउंड 1 होगा, फिर आपका राउंड 2, फिर इसके बाद राउंड 3 एंड देन स्ट्रे राउंड होगा, ठीक है। ये 4 राउंड्स आपके काउंसलिंग के होंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन है रिलीज हुई है बाय डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एलिजिबिलिटी। कौन बच्चे जो है नीट 2026 यूपी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओनली यूजी 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। खाली वो बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने नीट यूजी 2026 जो है वो क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन। बच्चों को जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, ठीक है, ऑन द यूपी नीट काउंसलिंग पोर्टल। जो यूपी नीट का काउंसलिंग पोर्टल है वहां से इनको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड यूजिंग द कैंडिडेट्स ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट आपको करनी है अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। ऑल काउंसलिंग अपडेट्स, जितने भी काउंसलिंग अपडेट्स होंगे एंड ओटीपीज विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ओनली, ठीक है। यानी जितने भी काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, जब आप अपना नंबर और ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन में देंगे, तब जाके जितने भी आगे आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आपके मोबाइल नंबर पर भी आएंगे, ठीक है, और आपके ईमेल आईडी पर भी आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन में अपना मोबाइल नंबर देते हो और ईमेल आईडी देते हो, ठीक है, और ओटीपी भी जो है वो भी आपके नंबर पर आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको विजिट करना है जो आपकी जो है ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट है, वहां पर आपको विजिट करना है। वहां पर फिर आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, और वहां पर आपको पे करना है फी, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी। अब ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपकी स्टेट में कितना है, दैट इज 2000 रुपीज, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आपको सीट भी अलॉट हो जाएगी तो ये मनी जो है वापस आपको नहीं मिलता है। सो इट इज नॉन रिफंडेबल। उसके बाद आपको एक नोडल सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना होगा, जहां पर आपकी जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। सिलेक्ट ए नोडल सेंटर फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी। ये आपको नोडल सेंटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड दीज डॉक्यूमेंट्स। नंबर फर्स्ट, आपको क्या अपलोड करना है, नीट यूजी स्कोर कार्ड। जो नीट यूजी का स्कोर कार्ड होगा वो आपको अपलोड करना है। नंबर सेकंड, नीट एडमिट कार्ड, ठीक है, नीट का जो एडमिट कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा। नंबर थर्ड, क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। नंबर फोर्थ, आपको जो है क्लास 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, वो आपके पास होना चाहिए। नंबर फिफ्थ, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी आप
यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तब जाके आप स्टेट कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अगर आपको कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे एससी है, एसटी, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप ये वाले बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। या अगर आप फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, इस रिजर्वेशन से आप सीट जो है रिजर्व करवाना चाहते हैं तो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने स्पोर्ट्स में जो है टेक पार्ट किया है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे मतलब ये जो सारे बच्चों के पास होनी चाहिए, एक तो इसमें यूजी स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, क्लास 10th मार्क्स शीट, क्लास 12th मार्क्स शीट, ये सभी बच्चों के पास होनी चाहिए ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। और बाकी जो है वो कैटेगरी वाइज है, अगर आपके पास है तो आप ये भर सकते हैं। अब अभी आपने देखा जो रजिस्ट्रेशन फीस आपका है नॉन रिफंडेबल दैट इज 2000 रुपीज, ठीक है। इसके बगैर आपको क्या करना होगा, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जो होता है इट इज रिफंडेबल, ये आपको वापस मिलता है जब आपको सीट अलॉट, या अगर अलॉट नहीं होगी फिर भी ये आपका जो है ये सिक्योरिटी मनी जो होता है ये आपको रिफंड होता है। अब ये कितना है, देखिए अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 का भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन 2 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो जो है आपके पास होना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको यहीं भरना है, ठीक है। ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही भरना होगा। और अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए जो कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना होगा, ठीक है। अब इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट रूल्स क्या क्या है आपके स्टेट में, यूपी में। देखिए अगर आप गवर्नमेंट या प्लस प्राइवेट मेडिकल काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल काउंसलिंग, तो यहां पर आपके लिए जो है 2 लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट डेंटल काउंसलिंग, यहां पर 1 लाख रुपीज का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द ट्यूशन फी, ये जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट ये एडजस्ट नहीं किया जाएगा इन ट्यूशन फी। रिफंड विल बी क्रेडिटेड, और ये फिर आपको रिफंड किया जाएगा जो आपने सेम अकाउंट नंबर पेमेंट के वक्त यूज किया होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन फी या जब आप डिपॉजिट करेंगे फी तो उस वक्त जो आप अकाउंट नंबर यूज करेंगे तो उसी अकाउंट नंबर पर ये आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनली थ्रू देयर ओन बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए आपको चाहिए कि आप अपने अकाउंट से जो अमाउंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पे करें, ठीक है, ताकि उनको जो डिटेल्स हैं वो मैच हो जाए वहां पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, कहां पर आप काउंसलिंग से फ्री एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स अलॉटेड ए सीट, एक कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में, ठीक है। आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भरी और राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई है, आपको जीएमसी अलॉट हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप राउंड 1 में फिर सीट अलॉटमेंट के बाद यू कैन चूज द फ्री एग्जिट, यहां पर आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप फ्री एग्जिट कर सकते हो और आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिलेगा। इफ एडमिशन इज नॉट टेकन, अगर आपने एडमिशन नहीं किया ड्यूरिंग फ्री एग्जिट, ठीक है, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको क्या मिलेगा, वो वापस मिलेगा। कैंडिडेट्स यूजिंग फ्री एग्जिट कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन राउंड 2, हाँ अगर आपने यहाँ पर फ्री एग्जिट किया, आपने वो मतलब जो आपको जीएमसी मिला वहां पर आप अटेंड नहीं हुए तो आप जो है सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, और राउंड 3 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन सर्टिफिकेट गाइडलाइंस क्या क्या है। देखिए अगर आपने रिजर्वेशन थ्रू जो आपके पास सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन ली है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर्मेट, जो उनका फॉर्मेट होगा यूपी में तो वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बिल्कुल ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है इशू की होनी चाहिए। इसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है मस्ट बी इशूड, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये इशू होनी चाहिए ऑन और आफ्टर, या तो ये 1 अप्रैल 2026 पर जो है इशू होनी चाहिए या इसके बाद, ठीक है। इससे पहले वाली सर्टिफिकेट्स वो आपकी जो है मानी नहीं जाएगी। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स शुड अपलोड अपडेटेड सर्टिफिकेट्स, और एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को भी अपलोड करने चाहिए वो जो उनके अपडेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी जो है सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय द डिजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड, जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है ये एक डिजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड ने इशू की होनी चाहिए जो कि अप्रूव होना चाहिए बाय डीजीएचएस और एमओएचएफडब्ल्यू, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर
सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड इन द प्रेस्क्राइब्ड यूपी गवर्नमेंट फॉर्मेट, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वैलिड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपकी एक वैलिड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए जो किनके बच्चे हैं, एलिजिबल एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, ठीक है, या वार डिसेबल्ड पर्सनल या मार्टेयर्स, ठीक है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। फिल कॉलेज प्रेफरेंसेस केयरफुली, कॉलेज प्रेफरेंस आपको केयरफुली फिल करनी है। सिलेक्ट ओनली दोज कॉलेजेस, खाली वो कॉलेज आपको सिलेक्ट करने होंगे जहां पर आप विलिंग हो कि वहां पर आप एडमिशन करोगे। अरेंज द चॉइसेस इन द करेक्ट ऑर्डर प्रेफरेंस, यानी जो आपका चॉइस ऑफ कॉलेज अरेंजमेंट होगा वो आप प्रेफरेंस लिस्ट उसका एक करेक्ट ऑर्डर बनाओ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी रैंक होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, पहले आप टॉप रैंक कॉलेजेस रखोगे, टॉप प्रीमियर कॉलेज वो ऊपर आप रखोगे, चाहे आपकी रैंक क्या क्यों मतलब जो भी है, तो आपको टॉप जो प्रीमियर कॉलेज वो आप रखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा जो टॉप ड्रीम कॉलेज है आपका, फिर भी आप वो टॉप लिस्ट में रखो, और उसके बाद रैंक के हिसाब से अपने कॉलेजेस रखो, और फिर रैंक के बिलो जो आपके कॉलेज होंगे वो प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे रखो, ठीक है। लेकिन भरना तो आपको सारा कुछ है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने चॉइस फिलिंग की, प्रेफरेंस आपने दे दी, उसके बाद जो भी आपने प्रेफरेंसेस दी है उनको लॉक करो, जिसे कहते हैं चॉइस लॉकिंग, ठीक है। चॉइस लॉकिंग आपको करनी है और ये कंपलसरी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो चॉइस लॉकिंग जो है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट लॉक, जो अपनी चॉइस लॉकिंग नहीं करेंगे, देयर चॉइसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट। इंपॉर्टेंट, अगर आपने चॉइस फिलिंग की लेकिन चॉइस लॉक नहीं की तो आपको जो है सीट नहीं मिलेगी, और नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड। इसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। जब आपने लॉक अब किया, अपनी प्रेफरेंसेस लॉक की, उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेसेस क्या क्या है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, रिपोर्ट डायरेक्टली टू द अलॉटेड गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज, जो भी आपको गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज मिलता है, उसके बाद जब आप वहां पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है फिजिकली, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस रिपोर्ट टू द डिजिग्नेटेड नोडल सेंटर फॉर एडमिशन, जब आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो पहले आप डिजिग्नेटेड नोडल सेंटर पर एडमिशन के लिए रिपोर्ट आपको करना होगा, ठीक है। अब कौन से की पॉइंट्स है जो आपको जरूरी है वो याद रखने हैं। रजिस्टर बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले ही हम रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको करेक्टली हम अपलोड करेंगे। पे द करेक्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा अकॉर्डिंगली, जो भी चूज आप सीट करते हो अकॉर्डिंगली वही सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना होगा। यूज ऑनली योर ओन बैंक अकाउंट, जो आपका अपना बैंक अकाउंट होगा वही आप यूज करो टू डिपॉजिट द फी, रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल। और अपनी चॉइसेस को लॉक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, लास्ट डेट से पहले। कीप ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर वेरिफिकेशन, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखो, ठीक है। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट द यूपी स्टूडेंट्स जिनकी जो काउंसलिंग के का शेड्यूल है वो निकल चुका है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी, और इससे बगैर भी अगर कोई किसी का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।